तो ये है हमारे दादू। दादू, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, मस्त रहो, खूब आनंद करो और खूब मेहनत करके अच्छे बड़ा शानदार इंजीनियर बन। तो दादू, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ स्टोरीज और एक्सपीरियंस के बारे में जानने के लिए। और दूसरी बात ये कि मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे एग्री आपने करा कि इंटरव्यू तो ले सकता है, इस सहमति दी। देख बेटा, तेरा बचपन से शौक है, तेने बहुत ठीक ठाक हो नहीं, और मैं देखता था तेने बिना किसी सपोर्ट के बनी, और जब मैंने देखी तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बहुत खुशी हुई। तो अगर तू मेरे से कुछ पूछेगा तो बराबर बता दूंगा बेटा। चलिए फिर करें इंटरव्यू की शुरुआत। कोई दिक्कत नहीं, कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बर्थ प्लेस है वो कैसा है, वो क्या है, और आपकी बर्थ डेट क्या है? देखो बेटा, मेरी जन्म तारीख है 12 फरवरी 1953, ठीक है। और महाशिवरात्रि की रात्रि थी, उस दिन मेरा जन्म हुआ। तो मेरे नाना जी ने मेरा नाम रख दिया शिव प्रकाश। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा जन्म हुआ आगर में। आगर? आगर जो पहले शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में लगता था, हाँ। और अब वो जो है आगर जिला बन चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आगर बहुत ही सुंदर गांव है, छोटा सा गांव था है मतलब। तो वहां पे एक टेकरी पे माता जी का मंदिर है, एक टेकरी पे शंकर भगवान का मंदिर है, एक भेरू जी का मंदिर है, केवड़े स्वामी। एक बड़ा सा तालाब है जिसमें तालाब में छतरी है। हम वहां नहाने जाते थे हमारे मामा जी के साथ, हमारी मौसी के साथ, और हमने वहां तैरने की हमारी पूरी शिक्षा वहीं हुई। तो आप कितने बड़े थे? हम क्या होता था बेटा कि हमारे नाना जी हर महीने, हर गर्मी की छुट्टी के पहले एक लेटर हमारे मेरे पिताजी को भेजते थे कि दाड़म चंद जी, बच्चों की परीक्षा खत्म और आगर भेज देना। हाँ, भिजवा देंगे, बिल्कुल। तो आप हम बहुत उससे उत्सुक रहते थे हमारे मामा जी घर जाने को। अच्छा। हाँ, और जैसे ही छुट्टियां लगती चले जाते, 2 महीने हमारा वहीं निकलते थे। 2 महीने वहीं निकलते थे? हाँ, बैलगाड़ी चलती थी उस जमाने में? उस जमाने में हमको आना पड़ता था रतलाम से जो है उज्जैन, और उज्जैन आने के बाद उज्जैन से करीब 12 बजे के आसपास ट्रेन चलती थी, जो करीब 4 बजे के आसपास आगर छोड़ती थी, और छोटी लाइन की ट्रेन थी। अच्छा। हाँ, जो सिंधिया स्टेट में एक है ट्रेन चलती है, छोटी छोटी पटरी वाली, वैसी थी ये। अच्छा। हाँ, तो इसमें बीच में आता था कहना चाहिए कि मकोड़िया आम और तनोड़िया और घटिया। घटिया? हाँ, और घोसला, और ये गांवों के नाम है। अच्छा। हाँ, ये सब गांव होते हुए तो फिर लास्ट में हम आगर पहुंचते थे। ये अभी भी होंगे? हाँ, सब गांव हैं अभी। उस समय आप कितने बड़े होंगे? हाँ, करीब समझो कि मैं होऊंगा 8 8 साल 9 साल का होऊंगा, जब से मतलब मैं जा रहा हूँ आगर। तो मैं जब तक मैंने 10th करी तब तक गया मैं। अच्छा। हर हर कहना चाहिए गर्मी की छुट्टी में वहां गया। अच्छा। और यूं आप कहाँ रहते थे? यूं हम रतलाम में रहते थे, पहले रोड पे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आप किस कैसे बड़े हुए और कहाँ पे बड़े हुए? आपका जो होम टाउन था वो तो आपने बता दिया रतलाम है, तो आप कैसे रतलाम में बड़े हुए? और आप आपके जो आसपास के दोस्त थे नहीं, मैं सब बताता हूँ। देखो, वास्तव में रतलाम एक गांव शहर था, और हम पिलस रोड पे रहते थे, है ना। हमारे पिताजी स्वर्णकार थे, सोने का काम करते थे, चांदी वांदी का नहीं करते थे, सिर्फ सोने का काम करते थे। और वो सोने में मीना बनाने के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो मेरे पिताजी जो है जब मेरे पिताजी की पहली शादी रतलाम में हुई थी। अच्छा, माणक चौक में। तो मेरी पहले वाली माँ भी मर गई, और उनका कोई संतान नहीं थी, तो दूसरी शादी मेरे पिताजी के आगर हुई थी। तो मेरे पिताजी जब पहली शादी उनकी शादी हुई थी, तो वो रतलाम आ गए थे। अच्छा। और यहाँ पे दाहोद वाले सोने जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहे, और बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक काम करते थे। तो अच्छा, फिर रतलाम की एक सबसे बड़ी रतलाम का माइनस पॉइंट ये रहा था उस समय, पानी की किल्लत। पानी की किल्लत। और पानी की किल्लत होने की वजह से कहना चाहिए कि पानी हमारे मोहल्ले में कुआं था,
जो कम से कम 7-8 मकान दूर था। तो वहां से बाल्टी और रस्सी से पानी खींचना पड़ता था। तो मैं और मेरी बहन प्रेमलता, बड़ी बहन जो आगर वाली नियत थी, वो हम दोनों खींचते थे और उठा उठा के लाके घर पे सब पूरा नहाने का, धोने का, कपड़े धोने का सब पानी भरते थे। पर उस कुएं के पानी से दाल नहीं गलती थी। उस जमाने में कुकर भी नहीं थे। दाल तो वो एक भरतिया होता था, मटकी टाइप, काला मटका। नहीं नहीं नहीं, वो कहना चाहिए कि मेटल का ही होता था, अच्छा। पीतल का, हाँ। पर वो मटके टाइप होता था। हाँ। तो दाल उसमें बनाते थे। तो दाल इस कुएं के पानी से नहीं पकती थी। तो हम जो है पैलेस के सामने से नीचे उतर के वो अंदर जाके एक छोटी सी बावड़ी थी। रतलाम का जो पैलेस है वो, हाँ, उसके अंदर बावड़ी भी थी। तो उसके सामने से नीचे उतरते थे। अच्छा, वो सामने। हाँ, और नीचे उतर के और पास में एक मंदिर आ गया। उस मंदिर से फिर अंदर नीचे उतरते थे तो वहाँ दो साइड जामफल के बगीचे थे और आगे जाके ने एक छोटी सी बावड़ी थी। उस बावड़ी का पानी मीठा था और उस पानी के से दाल सीज जाती थी, मतलब कच्ची नहीं रहती थी, अच्छी घुट जाती थी। तो वहां से चौमुखी पुल, जो कि रतलाम यहाँ से काफी दूर है, तो चौमुखी पुल और कहना चाहिए कि बर्तन बाजार, वहाँ की सब औरतें यहाँ आके न यहाँ से कुंड, उसको कुंड बोलते थे। वो बावड़ी को छोटी। हाँ, छोटी बावड़ी कुंड बोलते थे। वो गणेश मंदिर क्या है वो? नहीं, गणेश मंदिर क्या लग रही है? हाँ, वहाँ पे भी। हाँ, नहीं 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 नहीं, अपने गणेश मंदिर नहीं, फिर सीधे पैलेस पे आ गए, जो बड़ा दरवाजा पैलेस का अच्छा, है ना, समझा। और उससे फिर नीचे उतरते हैं। हाँ। नगर पालिका साइड जाने के जैसे ही नीचे उतरे, वो इस साइड एक राइट साइड में दरवाजा दिखेगा गोल, बस वहां से नीचे उतर जाते थे तो वहां था कुंड। तो कुंड से पानी भरते थे, काफी पानी भरा बेटा। तो सिर्फ एक दाल सीजाने के लिए वहाँ कुंड तक जाना हाँ, पड़ता, हाँ, फिर वहां से आप। और दूसरा ये होता था कि फिर बाद में कुछ नगर पालिका ने जो है अपने पूर्णेश्वर महादेव मंदिर आ गया अपने घर से इस साइड श्रीमालीवास में। तो वहां पे एक कुआं था, तो उस कुएं के ऊपर बड़ी टंकी लगा दी थी नगर पालिका ने, और छोटे नल लगा दिए थे 4-5। तो वो टंकी भर देते थे लोग, वहां पर भरने आते थे पानी। तो कुछ पानी वहां से फिर बाद में कुएं से कम खींचते, थोड़ा यहाँ से ले जाते, थोड़ा कुएं से ले जाते। फिर एक हैंडपंप लग गया था, तो कभी उससे खींच के लाते थे। मतलब पानी की पूर्ति हर हालत में करना होती थी, और चाहे कुछ भी करो आप। तो हमने बहुत करा। बाद में वर्षों बाद गद्दासागर करके ने एक जगह है जो कहना चाहिए कि अपने सेलाना रोड पे आ गई है। वहां बहुत सारा पानी निकला था, तो वहां पक्का कुआं बनाया गया नगर पालिका की ओर से, और वो गंगा सागर का पानी फिर सप्लाई होता। फिर नल लाइन डाली गई थी गांव में, और नल लाइन डाल के न फिर उससे पानी लेते थे। तो उस समय आप कितने बड़े होंगे जब आप ये सब? मैं, हाँ, ये बात है कि मैं फ्री हूँ, तो पहली क्लास से ही चालू हुआ हूँ मैं। क्योंकि बाकी तो हम तो खेलते कूदते, हमारे बहुत दोस्त थे, और घर के बाहर हमारे बड़े बड़े चबूतरे थे। रतलाम में तो बहुत ऊंचे ऊंचे चबूतरे। हाँ, तो आज चबूतरे कोई नहीं दिखेंगे। और हम जिस गली के में कॉर्नर पे रहते ना, उसको कहते थे चक्की वाली गली। अच्छा। हमारे गली में 3 चक्कियां थी, आटा चक्की, अच्छा। इसलिए उसको चक्की वाली गली कहते थे। हाँ। तो वहाँ बहुत सारे, कहना चाहिए कि ये क्या कहते हैं अपने अंदर, चबूतरे। हाँ, चबूतरे थे। तो चबूतरे पे हम दोस्त थे। मैं था, एक रणछोड़ था, एक महेश था, एक इंदर सिंह था, और एक बेरुशंकर व्यास था, और देवी सिंह था। तो इतनी बड़ी मंडली थी। हाँ, और मैं मंडली का बॉस था। अच्छा। हाँ। मैं क्या, तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था कि बेटा, बदन पे फटा कपड़ा होगा तो भी चलेगा, और बॉडी होना चाहिए इंसान की, ऐसा लगना चाहिए कि इसकी बॉडी है।
तो मैं छठी से ही दंड बैठक लगाना चालू कर दिया था मैंने, छठी क्लास से? छठी क्लास से ही। तो जब आप शायद 13 साल? हाँ 12-13 साल का हूँ मैं जब से। अच्छा। तो मैं क्या करता था, मेरे पिताजी ने जैसा बताया था, तो ठंड में मैं सरसों का तेल रखता था, और सरसों का तेल लेके और लंगोट पहन के पूरे बॉडी पे लगा लेता, और फिर दंड बैठक करता था। मैंने एक सांस में 100 दंड और 200 बैठक लगाई है। 100 दंड और 200 बैठक? हाँ, उस बहुत बड़ी बात। तो वो तक किया मैंने सिंगल बार किया, मैंने डबल पैरेलल बार होता ना वो किया, मैंने वेट लिफ्टिंग भी किया, मैं सब काम कर लिए। क्या तो ऐसे मतलब करते थे, तो हम दोस्त लोग खेलते थे, तो होता क्या था कि चोर पुलिस खेलो। हाँ। तो वो तो सब मेरे से कमजोर थे, अच्छा। तो मैं सबका बोझ इसीलिए था, तो मैं चोर के डाकू बनकर भाग जाता था। हाँ। सब दो करते थे पकड़ने को, मैं वो इस चबूतरे पाए तो मैं उस चबूतरे पे चला जाऊं, ऐसे खूब खेले हम। और अब चोरी भी करते थे। क्या बात कर रहे हो? तो होली का आने के पहले क्या होता था कि गांव वाले, हाँ। पहले घर में ये गैस वैस कुछ भी नहीं था, कंडे और लकड़ी। हाँ। तो हमारे पिताजी भी और सभी घर वाले लकड़ी डलवाते थे। बैलगाड़ी में लकड़ी लेके बेचने आते थे, तो वो पूरी की पूरी बैलगाड़ी खाली करवा लेते थे। वो 50 रुपए में 40 रुपए में जैसा भी तय हो जाता, फिर उसको लकड़ी फाड़ने वाला आता था। अच्छा। हाँ, वो मतलब बड़े बड़े ढूंढ होते होंगे। हाँ, बड़े ढूंढ होते थे। हाँ। तो उनको फिर कटवा के और फिर इतने इतने बड़े पीस करवा के, तो उनको ले जा के हमारे हाथ पे जमा के ले जाते थे, और हाथ पे ले जाके जमा के, और तीसरी मंजिल पे हमारे घर में किचन में लाइन से ऐसे जमा के रखते थे। और कंडे हम दो पोर्शन थे हमारे पास, एक तीसरी मंजिल था और एक नीचे बेस था। उस बेस वाले में आखिरी कमरे में हम कंडे रखते थे। अच्छा। हाँ, तो लकड़ी कंडे, तो जब वो हमारे होली का त्योहार आता था, मनाना जरूरी है। तो होली मनाना है, हाँ। तो क्या करेंगे, तो लकड़ी कंडे कहाँ से लाएंगे। तो हम क्या करते कि मेरे साथ एक दोस्त था भैरू शंकर व्यास, वो कंडे चोरी करने में बहुत माहिर था। अच्छा। तो क्या करता कि वो बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलता। अब बैलगाड़ी तो ऊंची रहती, अब जो 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, वो तो इतना ही बड़ा रहेगा। हाँ। तो पीछे चलते, और वो कंडों के उसमें बैलगाड़ी में से ऐसे ऐसे रस्सियां बंधी होती, हाँ। हाँ। उनके बीच से वो कंडा खींचता। हाँ। तो कंडा खींच के और यहाँ शर्ट में अंदर फंसा लेता, अच्छा। और 2 कंडे फंसा के और वो भाग जाता। जाके हमने एक जगह बना रखी थी, वहां जाके कंडे इकट्ठे करते, ऐसे ही लकड़ी उठा के लाते थे, वो इकट्ठी करते थे, और फिर होली के दिन होली जलाते थे। लोगों से चंदा मांगते थे, तो कोई 10 पैसे दे देता, कोई 4 आने दे देता, ऐसे करके और हम होली जलाते थे। फिर होली लूटने नहीं जाते, मतलब दूसरे की होली में से लकड़े खींच के लिया ना, तो वो भी करा हमने। नहीं, ऐसे में कभी किसी के पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए तो क्या करेंगे, मारेगा और क्या करेंगे। उस जमाने में ऐसे वो नहीं होता था, गाली गलौज करते थे, एक झपट मारते थे, तो हमारे पिताजी से शिकायत करते। हाँ। उस जमाने में मैंने साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाना तो वो केची चलाते थे हम, ये डंडे वाली साइकिल होती थी, वो तो 24 इंची। तो वो मतलब हमारे सीट तक आ जाए उसका हैंडल, तो हम ऐसे पकड़ के न चढ़ जाते थे, डिचिक 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 करके उसके बीच में से टांग डाल के खींच। केची चलाते थे। केची चलाना सीख गए, तो हमारे घर से सीधा उतार था नीचे दालूमती बाजार की तरफ। तो हम उसको डिचुक 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 करके ने जब चलाते न, वहां स्पीड बढ़ती, तो वो हाथ यूं यूं करता। तो एक बार एक औरत में घुसी, वो दूध लेके आ रही थी, उसका लोटा के टनन करके न गया न, उसमें डाल देती, लाकड़ा पड़ गया। तो साइकिल छोड़ के बांध दिया। अच्छा, वो साइकिल पे ईश्वर प्रकाश बैठा हुआ था। ईश्वर प्रकाश छोटा भाई मेरा, आपका छोटा भाई। तो वो बेचारा बैठा रहेंगे। अरे वो उठ के रोता रोता घर गया। तो फिर बोला भाई साहब आए, आप कहाँ गए थे? हम तो भाग गए, 2 आदमी हम मेरे को मारने दौड़े।
तेरे बुड्ढे पे साइकिल चलानी थी, तेरी माँ का घर का गाली देके बैठे हो तो मैं भाग गया। मैं दौड़ के ने गली में घुस के न घूम के फिर आया। और कई बार हमारे घुटने ने फूटे साइकिल चलाने में, वो भी कोनिया फूटी सब। तो हमने ऐसे हमारी जिंदगी का सफर हुआ, बचपना निकाला। वो चबूतरे जिन पे आप कूदते थे, ऐसे दौड़ लगाते थे, वो कितने ऊंचे होते थे? वो हमारी हमारी जो हाइट थी नी, हाँ, उससे भी कम से कम 1 हाथ ऊंचे होते थे, तो हम वहां से कूद जाते थे नीचे। मतलब 5-5, 6-6 फीट के होते थे, हाँ इतने इतने ऊंचे। हाँ, तो कूदते थे, धन धन ने जो दौड़ लगाते थे। इतने ऊपर से ऐसे कूद के भाग जाते। हाँ, भग जाता था क्या। और फिर मेरे को बाद में, अब कभी हम सब अपने घर के और पड़ोस वाले घर के बीच में एक वो पाल बना रखी थी ऊंची, उसमें बैठने के लिए। तो वो शाम को हम बैठते तो सब दोस्त लोग घेर लेते, मेरे को कहते कि यार कहानी सुना, यार कहानी सुना। तो मैंने मेरे दिमाग से कहानी सुनाता, मतलब कोई पढ़ी लिखी नहीं, इमेजिनरी। हाँ इमेजिन के हिसाब से कि जासूस की सुनाता कि एक अकरम था ने एक चक्रम था, और दोनों जा रहे थे और उनको जंगल में कुछ आवाज आई, उन्होंने कहा कि देखो तो सही क्या हो रहा है। ये से तो मेरे सब दोस्त पकड़ लेते हैं, बोले यार आज कोई नई वाली सुना यार। तो मैं उनको मन ग्रंथ बनाया जाता और सुनाया जाता। बेचारे मासूम बच्चे। तो करा रहे मैंने, पर अच्छा प्रेम रहा, साहब का खूब प्रेम रहा। अच्छा एक बात और, जब मैं छोटा था ना, तो 4-1 साल का होगा, तो मेरे को चेचक हो गई थी, बड़ी माता। चेचक मतलब चेचक चिकन पॉक्स जैसा? हाँ, तो वो बड़ी होती है, तो उसमें मक्की के फुल्ले जैसे सब दूर हो जाते हैं। तो पैर की तरफ से उठना चालू हुआ तो पूरा सब दूर कान में और नाक में और कहना चाहे आंखों के यहाँ और सब तरफ हो गए थे। और मेरे को खुजली चलती थी, तो मेरे मम्मी पापा से कहता कि मेरे खुजली चल रही, तो मैं खुजल देता था तो खून आ जाता था। तो मेरे माता जी पिताजी पाउडर छींटते और कपड़े की बारीक कपड़े की थैलियां बना के हाथ में पहना देते कि खुजलेगा नहीं। रेशम की? नहीं, वो मलमल की बनाते थे। मलमल की? हाँ, बहुत नाजुक कपड़ा होता, कॉटन का होता मलमल, हाँ। उसका बना के पहना देते थे। तो मैं इतना समझदार था कि कई बार कहता कि जैसे थैली नहीं पहनी, मेरे को कुछ नहीं चल रही, तो मैं कहता कि माता जी, मेरी माँ को माता जी कहता था और पिताजी को पिताजी ही कहता था। मतलब उसके पहले मेरे जन्म से पहले मेरे माँ को सब बेन बोलते थे और मेरे पिताजी को काका बोलते थे, क्योंकि वो पास में बड़े भाई साहब, मतलब मेरे बड़े पिताजी रहते थे, तो उनके बच्चे पिताजी को काका कहते थे, तो मेरे सब भाई बहन उनको काका कहते थे। और मामा जी आके रहते थे, मामा जी कई कुछ समय यहाँ रह के गए, विषम मामा जी, जन्मेजय मामा जी, क्या तो बेन बोलते थे माता जी को, तो ये बेन कहते थे। अच्छा। पर मैंने पैदा होने के बाद जो है, मतलब जब समझदारी आई, मेरे ये 7वीं 6ठी से मतलब 6-7 साल का हुआ हूँ, नहीं हो करीब 5 साल के आसपास का, 4-5 साल का आसपास का है। हाँ। मेरे को पता नहीं मेरे कहाँ से ऐसी बुद्धि है कि मैं मेरी माँ को बेन नहीं कहता, मैं कहता माता जी। और मेरे पिताजी को कहता था, मैं काका नहीं बोलता था, मैं कहता पिताजी। हाँ। तो मेरी बड़ी माँ चिढ़ती थी, कही ये माताजी पिताजी माताजी, काका और बेन बोलिया कर। मैं नहीं बोलूंगा, मैं माताजी पिताजी बोलूंगा। और मेरा वो बोलना ऐसा सार्थक हुआ कि हम 8 भाई बहन, 5 तो बहन है, हाँ। और 3 भाई, हाँ। 8 माताजी पिताजी कहने लग गए। मैं इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, हाँ। मगर मेरी बात ऐसी अच्छी रही कि वो सब भी उस ढंग से कहने लगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैंने जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, बेटा मैं सब सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। हाँ। 1ली से 5वीं तक सुभाष प्राथमिक शाला, जो नागरवास में थी, अपने घर से थोड़ी दूरी थी, वहां जाकर पढ़ा। 6ठी से 8वीं तक सूरजपोल स्कूल पैलेस के अंदर लगता था, वहां पढ़ा हूँ। और 9वीं से 11वीं तक माणक चौक में लगता था, माणक चौक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल,
उसमें पढ़ा। उसके बाद मैंने बीएससी ज्वाइन किया था। तो बीएससी मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, और फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने में पहले साल हम फेल हुए। अच्छा, क्यों? क्यों? बदमाशी करते थे। अच्छा। अब वो मेरा एक दोस्त था इंदर सिंह पवार। मतलब आपने 12th में साइंस मैथ्स ले लेता? हाँ, साइंस मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आए थे। मतलब अच्छे थे आप पढ़ने में? हाँ, साइंस मैथ्स अच्छी लगती है आपको? गणित में पहले कमजोर था शुरू। अच्छा। मगर हुआ क्या कि ये कहना चाहिए कि अब उस समय अंक गणित और बीज गणित पांचवी छठी तक मैंने अपनी माँ से शिक्षा ग्रहण करी उसकी, कि मेरे को कोई सवाल नहीं था, माता जी ये सवाल बताई दे, तो मेरी माँ बता देती थी। हाँ। तो वो चस्का लगा, तो मैं फिर उसको इंटरेस्ट से गणित करने लग गया। हाँ। बाद में क्या हुआ, 8वीं में रेखा गणित भी आ गई थी। हाँ। है ना? तो रेखा गणित समझ में नहीं आती थी बराबर, ये वो ये कौन ABC, कौन CDE, ऐसे होता था। अच्छा, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो थ्योरम होती है, हाँ जी, हाँ, थ्योरम। हाइपोटेनियस। हाँ हाँ, तो वो समझ में नहीं आती थी। तो एक बार मेरे जी सुभाष जी जानलवा, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। हाँ, सुभाष जी जानलवा इंजीनियर। अच्छा। हाँ, वो एक बार अचानक आ गए थे वहाँ पे। हाँ। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने क्या ये समझ, उन्होंने उस दिन मेरे को जो रेखा गणित की बात समझाई है, वो ऐसी फिट बैठी कि फिर कभी रेखा गणित में मेरे को दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो अंक गणित बीज गणित माता जी से, हाँ। और रेखा गणित तो उनसे सीख ली। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं जो है सबसे पहले सुबह उठ के बिस्तर में मुंह धो के आता और बैठ जाता किताबें लेके। सुबह सुबह? सुबह सुबह कितनी बजे? मैं करीब 6 बजे चालू हो जाता, 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाते हो? पढ़ने बैठ जाता। अच्छा। क्या ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ लिए। अब बीएससी फर्स्ट ईयर फेल क्यों हुआ, देखो बदमाशी की बात बताओ। मेरा दोस्त इंदर सिंह पवार, हाँ। और मैं, हमारे दोनों की ये ट्यूनिंग थी कि कोई भी पिक्चर लगे शुरू शो देखना। अच्छा। फर्स्ट शो ही? बिल्कुल 12 बजे वहां पहुंचेंगे, टिकट मिलेगा तो ठीक, जिस क्लास का टिकट मिलेगा उस क्लास का लेंगे। टिकट नहीं मिला तो गेट कीपर को पैसे देके घुस जाएंगे, अच्छा। फन देखेंगे। अच्छा। तो कई चक्कर मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, क्योंकि ये आज को तो बच्चों को खर्चे के पैसे दे दो, ले बेटा ले बेटा। उस जमाने में ये खर्चे के पैसे देने का आलम ही नहीं था। पॉकेट मनी? हाँ, पॉकेट मनी कुछ नहीं होता। तो हम क्या करते, सब्जी लेने जाते ना, तो सब्जी अलग भाव ताव करके ना, अगर 5 पैसे इसमें बचा लिए, 5 पैसे उसमें बचा लीजिए, ऐसे करके इकट्ठा कर लेते। अच्छा। तो कुछ इंदर सिंह मान लाता था, तो फिर हम दोनों मिलेंगे। तो उसका ये परिणाम निकला कि बीएससी फर्स्ट ईयर फेल हो गए। अच्छा। फिर क्या हुआ कि मेरे बड़े पिताजी बीमार हुए, तो हमारी अस्पताल बंदौड़ खूब होती थी, सरकारी अस्पताल अपने घर से पास ही था। मेरी बहनों की डिलीवरी होती तो यहाँ होती थी, तो हमको अस्पताल जाना है, और बड़े पिताजी बीमार हो गए तुमको। बाद में मेरे पिताजी को लकवा हो गया था। अच्छा। मैं जब फर्स्ट ईयर फेल हुआ ना, उसके बाद तो फिर मैं बीएससी रेगुलर नहीं कर सका, फिर मैंने प्राइवेट बीएससी फर्स्ट ईयर किया। और उसके बाद जब देखा कि पिताजी की हालत ठीक नहीं है, उनकी मालिश करता, डेली मालिश करता था, तो आखिर वो स्वस्थ हो जाए। मगर दुकानदारी बंद हो गई थी, तो दुकान में काम करने वाला तो वही थे क्या, वो सोने की दुकान? हाँ। तो अब घर कैसे चले, तो मेरी माताजी चली जानती थी। तो मेरी माताजी
औरतों के ब्लाउज वगैरह सिलती थी, छोटे बच्चों के शर्ट वगैरह नेकर वगैरह सिलती थी, और उस पैसे से जैसे तैसे घर का खर्च चला। फिर बाद में क्या हुआ बेटा के मैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैंने प्राइवेट दिया, और उस दरमियान मेरे भाई साहब ने मेरे को ट्यूशन का काम दिला दिया, एक बनिया के यहाँ 4 बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, उन 4 बच्चों को पढ़ाने की महीने की ट्यूशन थी 5 रुपए, महीने का 5 रुपए। महीने का 5। उस समय उसकी क्या कीमत होती होगी? बेटा उस समय भी 5 रुपए की बहुत अहमियत थी। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो हम जो है, मैं जाता पढ़ा के आता, फिर बनिया की दुकान पे पैसे मांगने जाना पड़ता, तो बनिया कहता आज भी कल दे देना, कल दिन परसों दे देना। फिर वो जैसे तैसा वो चला, ठीक है। फिर मैंने जो है मेरे भाई साहब ने मेरे को कहा कि टाइपिंग सीख। तो उस भाई साहब आप कितने साल के होंगे? मैं होऊंगा करीब 16 साल के आसपास का होऊंगा। 16 साल के आसपास जब आप थे, तब से आपने अपनी कमाना चालू कर दिया? हाँ, तो वो करा। फिर मेरे को एक जगह और एक सीएमओ था दीक्षित करके, उसके 2 लड़के ने एक लड़की थे, उनको भी पढ़ाने का उनने मेरे को ट्यूशन का काम दिया था। मैं वहां पे पढ़ाने जाता था। तो वहाँ वो जमाने में वो पिक्चर आई थी, कौन सी, राजेश खन्ना साहब? नहीं, जितेंद्र की वो परिचय। अच्छा तो जिसमें वो बच्चे शैतान होते हैं और मास्टर साहब के साथ पर वो कर देता है। अच्छा, हाँ, उसमें वो भी रहती है। हाँ, ये जय बहादुरी। जया बहादुरी। हाँ। तो वो क्या करते कि वो सर की कुर्सी की टांग तोड़ के न रख देते हैं, हाँ, सर गिर पड़ेंगे बैठेंगे तो। अच्छा ऐसा मेरे साथ भी किया उन बच्चों ने, चूंकि मैंने तो पिक्चर देखी नहीं थी। हाँ, मैं तो कोई, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर फेल होने के बाद पिक्चर का इतना जोश खत्म हो गया था। अच्छा, फिर अपने सही साथ लाइन का। तो भाई से कौन गए पिक्चर देखने? तो फिर क्या हुआ कि वहां भी ट्यूशन करी, तो उन बच्चों ने, तो मेरी एक आदत थी कि जैसे मैं कुर्सी बैठूंगा ना, हाँ, तो सीधा नहीं बैठता कभी भी। हाँ, ना तो पलंग पे डायरेक्ट जाके बैठता हूँ, ना कुर्सी पे बैठता हूँ। मेरी आदत है यूं खींचता हूँ अपनी तरफ, और पलंग पे बैठूंगा तो ऐसे करके हाथ देके थोड़ा सा ऐसे यूं करूँ। तो वैसे करने में, वो कुर्सी खींचने में, वो कुर्सी की टांग नीचे गिर गई। अच्छा, तो समय तो उस लड़की ने कहा सर, उन्होंने बदमाशी करी आपके साथ में। क्यों? क्या आपने परिचय पिक्चर नहीं देखी? नहीं देखी। तो वो उसमें देख के आए, ये इसीलिए हरकत कर रहा है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बेटा ठीक, पिक्चर की बात पिक्चर की जगह, अपना घरों के बात घर पे रखो। ऐसे करके ना बच्चे समझदार थे, कहना मान लेते, अच्छे से पढ़ाई करवाई उनको। बाद में कहना चाहिए कि मेरे भाई साहब ने मेरे को रेलवे में लगा दिया। रेलवे में जॉब लग गई थी? हाँ, रेलवे में कहना चाहिए कि मजदूर की जगह, और काम ऑफिस में करना, तनख्वाह अंगूठा लगा के मिलती थी। वो अच्छी बड़ी बात। क्योंकि वो रेलवे का जो अधिकारी था ना, हाँ, PWI कहते थे उसको, PW, और भाई साहब का दोस्त था। अच्छा, तो उसने लगवा दिया मेरे को। तो मेरा नाम तो उनके ऑफिस में चलता था, पर काम किया ऑफिस में 2 बत्ती पे जो बड़ा ऑफिस है उसमें करना पड़ता। अच्छा, तो वहाँ क्या काम करते? वहाँ फाइलिंग का काम, पूरा फाइलों पे नाम लिखना और फाइलें ये बनाना करना, जमाना करना। कागज जमाना करना, वो सब बहुत सारे कागज आते थे रेलवे में। हाँ, तो वो सेक्शन वाइज बढ़ते थे, तो उनको फिर छांट उस टाइम तो डिजिटल भी नहीं होता था। हाँ, सब कुछ नहीं। तो वो काम करा, वो 2-3 महीने करा, नहीं फिर उसके बाद वो हटा दिया मेरे को, क्योंकि वो तो 1-2 महीने रखते हैं फिर हटा देते। वो कोई बात नहीं, टाइपिंग पास कर ली थी। उस समय टाइपिंग, अंग्रेजी की टाइप सीखी थी। हाँ, तो अंग्रेजी की टाइप पास हो गया था। फिर बाद में वांट निकली, तो एक तो टीचरशिप की निकली, और एक ने कोर्ट में भी थी। बड़े भाई साहब कोर्ट में ही सर्विस कर रहे थे।
अच्छा। तो उन्होंने कहा भर दो फार्म, एक एप्लीकेशन बना के डाल दो। एप्लीकेशन बना के डाल दी तो लेटर आ गया रिटर्न टेस्ट का। तो एक जैसा बोल रहा है और घूमते जा रहे हैं, और लाइनिंग वाला पेपर नहीं, बिना लाइन वाला पेपर, प्लेन पेपर, उस पे लिखना। तो मैं बराबर उसके हिसाब से लाइनर पे लिखता गया। तो मेरा अक्षर भी भगवान के बहुत सुंदर तो नहीं थे, पर होपलेस भी नहीं थे, अच्छी राइटिंग। हाँ ठीक राइटिंग थी। तो मैंने वो लिख दिया, हिंदी का भी लिख दिया, अंग्रेजी का भी लिख दिया। वो पन्ने उन्हें ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे टाइपिंग टेस्ट रखा, उसमें अंग्रेजी का मैंने बढ़िया टाइप कर दिया, वो हो गया। फिर 1 महीने बाद पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया। 1 महीने बाद? हाँ, उस समय जिला न्यायाधीश को अधिकार था सर्विस में रखने का। तो मैं 17/11/72 को मेरा कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो गया। और अभी तक डेट भी याद है? 17/11/72 नहीं भूलता मैं उस तारीख को। मेरी जिंदगी की शुरुआत है 17/11/72। अच्छा। हाँ, तो 17/11/72 को मैंने ज्वाइन किया रतलाम जिला न्यायालय में। हाँ। और उसी दरमियान मैंने टीचरशिप का दिया था, तो टीचरशिप का भी आ गया मेरा, उसमें भी पास हो गए? उसमें पास हो गया। उसमें तो ये है कि भाई आप ज्वाइन करो, आके ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो, फिर वो जहाँ पोस्टिंग करना होगा वहाँ भेजेंगे। हाँ। तो भाई साहब से पूछा, मैं भाई साहब कहीं करा, तो भाई साहब कहे कि देख दाबड़ा घूमना में 2 महीना छुट्टी लेनी में तो मास्टरी की कर ले, और पावरफुल नौकरी करना ठाट से। और रतलाम जावरा, हाँ, और रतलाम जावरा अलॉट 3 के अलावा चौथी जगह नहीं ट्रांसफर होने। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? जिले में 3 ही तो कोर्ट जगह कोर्ट न्यायालय था। अच्छा। रतलाम न्यायालय, अलॉट जावरा न्यायालय, न अलॉट में न्यायालय, बस अच्छा। बाकी कहीं नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इन 3 जगह में से एक जगह रहेगा। हाँ। और वहां तो कहीं भी पूरे वो जिले में जाए, जिस गाँव में भेजते वहां जाना पड़ेगा। हाँ। तो कीचड़ वाले में भेजेंगे तो कीचड़ वाले में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर तो मैं तो कोर्ट की नौकरी फिर कोर्ट की नौकरी कर ली। अच्छा। और मैं ज्वाइन करा। और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है बेटा कि हम दो भाई एक ही जगह थे। वो जो दूसरे कर्मचारी थे, सीनियर लोग जो मठाधीश होते नहीं, ऐसे हमारे कोर्ट में भी मठाधीश टाइप लोग थे। अच्छा। हाँ, बहुत खतरनाक सिचुएशन रहती थी। आप अगर आप अकाउंट ऑफिस में चले जाओ तो वो अकाउंटेंट जो बैठा रहता था नहीं, वो यूं नजर उठा के देखता, क्यों, क्या काम है, जाइए। तो इतना पावर था। तो माँ तो उनको तकलीफ हो गई कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो 6 महीने बाद मैंने ट्रांसफर कर दिया आलोट। तो बस ऐसे ऐसे तकलीफ क्यों? जब भाई साथ में है तो उससे क्या फर्क पड़ता? अरे जलन जिनके दिल में होती, जलन करने वाले कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर कर दिया आलोट में। पहले तू मेरे को आंसू आके देख, मैं अगर सच्ची बात बताऊं, मैं घर के बाहर कभी नहीं गया, खाली मामा जी घर जाते, इसके अलावा कभी नहीं गया। एक आध बार शायद मैं इंदौर में मासा जी थे, एसपी के स्टेनो, जब मेरा भाई था गुण प्रकाश, मेरा वो मेरे दोस्त थे। बड़े मामा जी का लड़का मोहन था, वो हम तीनों की खूब दोस्ती थी। मेरी लीला मासी हमारी कंपनी की कमांडर थी, राजकुमारी मासी थी। हम सब साथ खेलते थे और साथ में तालाब पे जाते थे। तो हमारा खूब प्रेम था। तो कभी मैं इंदौर भी गया एक आध बार। मतलब आपने अपनी लाइफ में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आगरा और रतलाम में ही बताया? हाँ। तो पहली बार कहीं बाहर गए? और मेरी बहन की सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी, आगर से करी थी मेरे पिताजी ने, क्योंकि रतलाम में संभालने वाला कोई नहीं था, उनका रिश्तेदार वगैरह। और कुछ लोग ऐसे थे मेरे परिवार के जो काम बिगाड़ने में इंटरेस्टेड थे। तो पिताजी ने फिर कहा तो बड़ी जी की शादी, ने कहा अपन तो आगर से ही करे। हाँ। तो वह आगर से करी। पूछो तो तेरे को मालूम नहीं है ये डांडा घी उस जमाने में चला था। अच्छा। हाँ, नहीं तो सिर्फ शुद्ध घी और तेल, इन 3 तरह का होता था।
या तो मूंगफली के दाने का तेल, सोयाबीन, नहीं सोयाबीन तो था ही नहीं क्या, वो उस जमाने में सोयाबीन था ही? सोयाबीन होता ही नहीं था। तो मूंगफली के दाने का तेल और खसखस के दाने का तेल, खसखस के दाने का तेल? हाँ हाँ, जिसको अपन अभी हलवा वरना खाते नहीं, उसका तेल, अच्छा, हाँ वो। और तीसरा तिल का तेल, तिल का, वो सफेद तिल। हाँ बस। और अपने अचार बनाने के टाइम में वो आ जाता था सरसों का तेल। तो मतलब यूं सरसों का तेल था ही नहीं? नहीं होता था, और वो खाली अपने इधर अचार बनाने में काम लेते, मगर वो सरसों का तेल यूपी और इधर पंजाब साइड में खूब चलता है, क्योंकि वो ठंड पड़ती है। हाँ, अपने यहाँ मीडियम है ना, इसलिए तीन चलते थे। तो मेरी बड़ी बहन की शादी में मेरे मामा जी डांडा घी के इतने इतने बड़े गोल गोल डब्बे 4-4 किलो वाले, हाँ, 4 ले आए थे। मेरे नाना जी ने देखा तो ये डालडा है, हमारे मेहमान डालडा खाएंगे। उन्होंने उठा उठा के फेंक दिया उनको पीछे रोड़ी पे, फेंक दिया? फेंक दिया, चावल वापिस करवा फेंक? हाँ फेंक दिया उठा के। क्या उन्होंने कहा कि रसोई बनेगी शुद्ध घी में बनेगी, सब्जी बनेगी तेल में बनेगी, पूरियां बनेगी शुद्ध घी में बनेगी। क्या बात। तो वो उस समय ऐसी बेहतरीन व्यवस्था करी थी। और नाना जी के घर में एक बाड़ा था, उस बाड़े में ही मंडप बना के शादी हुई थी, बड़े आनंद लिए थे। तब आप कितने बड़े? मैं तो उस समय हूँगा यार 4-5 साल का हूँ बस। तो वो मेरे हाथ से कन्यादान कराया था। अच्छा, हम पायल पहनने की, हाँ। चांदी की, मेरे हाथ से कन्यादान करी थी। वो बहुत रोया मेरी बहन गई तो। वो जरा से बच्चे थे, हाँ, मासूम। और मेरी बड़ी बहन खूब प्यार से रखती थी। बड़ी बहन तो माँ समान होती है। बड़ी बहन क्या है, वो संगीत सीखने, मेरे पिताजी को संगीत का बड़ा शौक था। अच्छा, तो मेरी 5 बहनों को संगीत पढ़ाई है उन्होंने। संगीत पढ़ाई? संगीत की क्लास ज्वाइन करवाई। उस जमाने में संगीत की क्लास चलती थी प्राइवेट तौर पे, और अच्छे टीचर थे महाराष्ट्रियन, वो पढ़ाते थे। अच्छा, और कोई विशेष फीस वीस नहीं होती थी उस जमाने में। और वो बेचारे लगाते कहाँ थे, पहले कन्याशाला में लगा लेते थे, बाद में कॉलेज में परमिशन लेके 2 कमरे कॉलेज के खुलवा लेते थे, और वहां बच्चों को बुला के वो पढ़ा देते थे। कोई फीस नहीं, कोई नहीं, नाटक नोटंकी कुछ भी। अच्छा, और वो शाम को और वो जितने सर थे ना, वो सब सरकारी नौकरी करते थे, और शाम को अपने स्वेच्छा से, अच्छा, 6 से 8 बजे के बीच में संगीत शिक्षा देते थे बच्चे। क्या बताओ आवाज, आज कोई दे? आज तो उनका वो होम क्लास लगाएंगे, इतनी फीस जमा करना पड़ेगी। आज वो उस जमाने में तो बहुत बेहतर बेटा, बहुत अंदर जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो मैंने जो है फिर आपका वो ट्रांसफर हो गया? हाँ, मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मेरा कोरोना आ गया। तो आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। तब आप आके, हाँ, तो मेरा रोना आ गया यार मेरे को। तो मैं घर जा करवाया, तो मेरे बड़े भाई साहब के कि अगर रोएगा नौकरी कैसे करेगा, ये भी तो आलू ट्रे का आया हूँ, क्या फर्क पड़ता उसमें। तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज के बंगले में चला गया, जिला न्यायाधीश के। क्यों? हाँ, और वहां जाके मैं बेटा साहब से मिलना है, तो चपड़ासी ने अंदर जाके बोला, तो साहब आए, और तो वो क्या नाम था, RS सक्सेना थे जिला न्यायाधीश, बहुत बड़े आदमी थे। तो वो आए, तो मैंने हाजिर, सर मेरा ट्रांसफर कर दिया है, और मेरी माँ बीमार रहती है, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं साहब, और उनको पैरालिसिस है, और आप मेरा ट्रांसफर कैंसिल कर दें। उन्होंने ठीक है। तो उन्होंने कहा, अच्छा आप एक बात बताइए, आपने अभी 6 महीने में क्या काम सीखा? मैंने सर नकल बनाना सीखा है। तो हंसने लगे। बाबूजी, नकल बनाना कोई काम नहीं होता है, जो लिखा है वो देख के इधर लिखना है, वो काम थोड़ी है। काम, हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। और अपने रतलाम में अगर आप रहोगे तो आपको कोई सेक्शन का काम सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ मोनोपोली चलती है। तो आप
अगर आलोट जाओगे तो हर सेक्शन का काम सीखने को मिलेगा और आपको आगे भी तरक्की मिलेगी। और उसके बाद भी आपको अगर ठीक न लगे तो आप आ जाना, तो कर दूंगा। तो मैं उनके कहने पे गया आलोट, और आलोट गया तो बेटा जिंदगी के सारे तजुर्बे आलोट से हुए मेरे। आलोट में आप कहाँ रहते थे? आलोट में मैं शुरू तो मेरी बड़ी बहन की ससुराल है। चलिए एक काम करें, अपन आलोट का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। हाँ। अभी एक अपनी आखिरी बात बची हुई रहेगी। कुछ आप बता रहे थे कुछ चेचक का कि आपने मलमल के पहने हुए थे। हाँ। बोलते थे वो चेचक जो मेरे को निकली थी, तो उस जमाने में चेचक की कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ भगवान से दुआ करना पड़ती थी। तो मेरे लिए, और ये भी कहते हैं कि उल्टी चेचक मतलब पैर की तरफ से अगर निकलती है तो अंग भंग निश्चित होता है, या तो आंख चली जाए या जुबान चली जाए, कुछ न कुछ खराब होगा ही होगा। हाँ, निश्चित तौर पर खराब है। तो कान में सुनने में नहीं आए, आंख कानी हो जाए, ओ बाबा, तो ऐसा कुछ भी होता है। तो मेरी माँ ने भगवान के माँ शीतला माता की बहुत प्रार्थना करी, और मेरे पिताजी मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे नाना जी आगर में दुआ करते, और मेरे पिताजी के उस्ताद थे मोहम्मदन अब्बा। हाँ यार बेटा, वो इतनी पहुंची हुई शक्ति थी कि वो जो मुंह से जुबान से उनके जो खेदे वो काबू हो जाता था। कभी उनके मामले में अलग से बातों आते रहे। उनके बारे में तो एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा। क्या? उनके बारे में, हाँ। पिताजी के बारे में। तो इनकी सबकी दुआओं से मैं ठीक हुआ। और वो समय गर्मी की छुट्टियां थी, तो मेरी बड़ी बहन आगर गई हुई थी, शादी नहीं हुई थी, वो आगर गई हुई थी। बाकी बच्चे मेरी प्रेमलता और कुमार ये सब गए हुए थे। हाँ, आगर गए हुए थे। तो मैं उस समय इसमें खीर पूड़ी की जिद करता था कि खीर पूड़ी खाना है, खीर पूड़ी। हाँ। तो मेरी माँ खीर बना के रखती। अब उस जमाने में इतना बादशाही खर्च नहीं हो सकता था, तो माँ एक कटोरी में खीर बना के नहीं रख देती थी, 3-4 पूरी बना के रख देती थी, 5 पूरी। तो मैं खाता नहीं, लेके बैठा रहता, और वो यूं एक चीटी की बराबर का टुकड़ा तोड़ के मुंह में रखता न बैठा रहता। तो मेरी माँ कह देती कभी, उस समय क्या होता था, दिमाग जिद्दी हो जाता है, शरीर से कमजोर, हाँ, तो जिद्दीपन आ जाता है वो जब बीमारी के टाइम। हाँ, चेचक। तो मेरी माँ अगर कहते कि बैठो है बेटा खाई ले, तो रोने लगता, और रोया था। तो फिर कहती कि क्या हो गया, तो तने ऐसो क्यों बोलियो, खाई ले, ये कौन सी बात है? बस। तो मेरे लिए बहुत मन्नत करी कि इसकी जिद उतर जाए, ये वो सब। तो मैं जो ऐसे तैसे फिर उन सबकी दुआओं से मैं ठीक हुआ। मेरे शरीर में किसी प्रकार का अंग भंग नहीं हुआ, और सबके आशीर्वाद से मैं आज बढ़िया रहा। क्या? बहुत अच्छा, हाँ बेटा, ये है अपना। बहुत बढ़िया आपका इंटरव्यू रहा। मैंने जितना सोचा था उससे तो बहुत बढ़िया हुआ। अरे यार बेटा, देख तो तने देखने वाले आत्मा खुश हो, हार से यहाँ से प्रेम है, और यहाँ से गाली है थार पे। क्यों? मैं तने थार में वो काबिलियत देखना चाहूं जो मैं चाहता तो, या हमारे में कुछ कमी रहेगी, या मैं जैसो डेवलप होना चाहता तो, क्योंकि तारे पूरी फैसिलिटी है, हमारे फैसिलिटी नहीं थी। हमको दूध पीने को भी नहीं मिलता था। हम एक्सरसाइज करते थे तो क्या खाते थे? क्या? तो वो सब्जी मंडी जाते नहीं, किसी की टोपली में से एक टमाटर उठा लिया खा लिया, किसी की उसमें से 1-2 फलियां उठा ली खा ली, फिर पालक ले आते थे तो पालक के पत्ते कच्चे खा लेते थे, चने की दाल इतनी गला देता था वो सुबह खा लेता था। और उस जमाने और हाँ, और उस जमाने में फिर कभी चाराने आया इकट्ठे हो गए, तो चाराने में 30 पैसे में 1 गिलास दूध मिलता था मलाई वाला, तो शाम को जाके पी लेते थे। रोज हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाते थे। क्या बात? हाँ, यस, तो बॉस है। हाँ। क्या? ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके ना आज जिंदगी में बड़े हुए। क्या ये हुआ? चलो बाद में बात बताएंगे।